नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल फैक्ट एंड फैक्ट पर। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट की। दोस्तों, जब मैंने भी तैयारी स्टार्ट की थी तो मुझे भी नहीं पता था कि कहाँ से तैयारी करनी है और मैं पासिंग मार्क्स जो हैं वो कैसे लेके आ सकती हूँ। तो आज पूरी ही स्ट्रेटेजी, अगर आपके पास पूरी स्ट्रेटेजी है कि कैसे तैयारी करनी है तो आप अपने मार्क्स को लेकर आ सकते हैं। तो आज वही स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो की थी, वही स्ट्रेटेजी के साथ आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं इसका क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करने वाले हैं और आपको सीटेट एग्ज़ाम भी पास करवाने वाले हैं। तो आज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सारे पॉइंट जो हैं पेपर फर्स्ट, पेपर 2 के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाले हैं और कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर। तो सीटेट 2026 पेपर फर्स्ट जो होता है, सबसे पहले हम बात करें सीटेट होता क्या है। सीटेट है एक सेंटर लेवल का एग्ज़ाम जो राष्ट्रीय स्तर पर कौन करवाता है, सीबीएसई करवाता है। ठीक है, इसमें 2 लेवल होते हैं, एक प्राइमरी लेवल और एक होता है हमारा अपर जो कि जूनियर लेवल का होता है एग्ज़ाम। सीटेट पेपर फर्स्ट कौन दे सकता है? जिसने बीटीसी वगैरह किया हुआ है वो सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबल है, और जो फर्स्ट टू फिफ्थ के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता है वो पेपर फर्स्ट दे सकता है, और जो 6 टू 8 तक के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहता है वो हमारा पेपर 2 दे सकता है। अब आपको यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई। अब आते हैं पेपर फर्स्ट जो है वही मैंने बताया कि जो 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं वो। पेपर फर्स्ट में हमारे जो सब टॉपिक हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से, एग्जाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले आता है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी। ये आती है हमारी 30 मार्क्स की, जिसमें 30 मार्क्स की आती है हमारी सीडीपी। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट हमारी होती है, उसमें क्या आता है हमारा 15 नंबर का जो हमारा लैंग्वेज है, जो टॉपिक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और लैंग्वेज फर्स्ट में 15 नंबर की हमारी पेडागोजी आती है। ठीक है, लैंग्वेज टू में भी हमारा वही रहता है कि 30 मार्क्स का होता है और 30 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी सेम वही रहता है। अब आते हैं लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2। काफ़ी स्टूडेंट ये करते हैं कि मैम लैंग्वेज फर्स्ट में हम क्या चूज़ करें, लैंग्वेज सेकंड में हम क्या चूज़ करें। तो मैं आपको सही ऑप्शन जो बताऊंगी, लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी चूज़ करिएगा। ठीक है, और लैंग्वेज सेकंड में आप इंग्लिश या संस्कृत, आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज फर्स्ट आप हिंदी ही रखिएगा। ठीक है, और जो भी अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है जिसको हिंदी समझ में नहीं आती, आप हिंदी कर लेंगे क्योंकि बहुत इजी हिंदी आती है, इतनी भी टफ हिंदी नहीं आती है। लैंग्वेज फर्स्ट आप हिंदी ही चूज़ करिएगा, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा और आप वहाँ पे जो 30 में से 25 प्लस मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। यही स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो की थी, वही स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। ठीक है, फिर आता है हमारा मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट। सेम वही 30 और 15 नंबर का पेडागोजी होता है, 15 नंबर का हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। एनवायरनमेंट स्टडीज़ वही हमारा होता है कि 15 नंबर की एनवायरनमेंट स्टडीज़ और 15 नंबर का हमारा पेडागोजी ईवीएस से रिलेटेड आती है। तो ये जो है वो 30 मार्क्स के होते हैं, और इसमें क्या होता है हमारा कि कितने मार्क्स का हो गया, 150 मार्क्स का। 5 सब्जेक्ट हो गए 150 मार्क्स के, 150 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, अब हम आगे आपको बताने वाले हैं कि आपको ये कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। ठीक है, 2 घंटे का समय आपके पास रहता है, 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट का समय आपके पास रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो इससे आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए कि नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब आते हैं हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक क्या क्या है। चाइल्ड डेवलपमेंट में जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पिगामेंट जो थ्योरी है, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाइगॉस्की थ्योरी, कॉलबर्ग की थ्योरी, लर्निंग थ्योरी, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, असेसमेंट एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी आपके, इन्हीं टॉपिक्स को अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप सीडीपी में मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाने वाले जो टॉपिक हैं, वो हैं लर्निंग थ्योरी, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटेलिजेंस और असेसमेंट। ठीक है, अब आते हैं हमारे लैंग्वेज फर्स्ट मैंने बताया, मैं अपने अकॉर्डिंग जो बता रही हूँ, हिंदी आप चूज़ करिएगा,
बिल्कुल बेनिफिट में रहेंगे आप। महत्वपूर्ण टॉपिक है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आता है, व्याकरण आती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास, संधि, मुहावरे, विलोम शब्द, पेडागोजी, भाषा शिक्षण और भाषा कौशल और भाषा अर्जन। इससे रिलेटेड पेडागोजी पूछी जाती है 15 मार्क्स की, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जो कि, ठीक है। अब आते हैं लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज सेकंड आप इंग्लिश या संस्कृत कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस है। तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंसन, ग्रामर, वोकेबलरी, पेडागोजी, संस्कृत, शब्द रूप, धातु, संधि, समास, अपठित गद्यांश, शिक्षण शास्त्र, ये सब पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, एलसीएम, एचसीएफ, भिन्न, दशमलव, अर्थमेटिक, प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, अनुपात, साधारण ब्याज, ज्योमेट्री, लेखा, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, मेंसुरेशन, क्षेत्र परिमाप, डाटा हैंडलिंग, बार ग्राफ, टेबल, पाई चार्ट, पेडागोजी, गणित शिक्षण विधियाँ, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये सब हमारा इसमें पूछा जाता है। अब आते हैं 5th नंबर पे। 5th नंबर हमारा होता है ईवीएस। ईवीएस में परिवार एवं मित्र आते हैं, परिवार, रिश्ते, भोजन, ये टॉपिक हैं। पौधे एवं जंतु, पशु पक्षी से रिलेटेड, पेड़ पौधे, पर्यावरण, परिवहन एवं संचार, सड़क, रेल, डाक संचार, पृथ्वी, ब्रह्मांड, मौसम, जल, वायु, प्राकृतिक संसाधन। ईवीएस में पेडागोजी आती है, गतिविधि आधारित शिक्षण और प्रयोगात्मक शिक्षण, पर्यावरण शिक्षण। अब आ जाते हैं कि आपको इन 5 टॉपिक्स की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले मैंने जो टॉपिक आपको बताए हैं उन टॉपिक्स को आपको क्लियर करना है, ठीक है। इन टॉपिक्स को अगर आप क्लियर कर लेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉपिक्स बस क्लियर कर लेना है कि वाइगोत्स्की की थ्योरी क्या है, ठीक है। और जो हमारी जो प्याजे की क्या बोलते हैं, वाइगोत्स्की की थ्योरी क्या है, ये सब जॉन प्याजे, वाइगोत्स्की और जो भी हमारे दे रखे हैं टॉपिक वो क्या है, मेंस्ट्रुएशन क्या है, त्रिभुज में क्या पूछा जाता है। अगर आपने ये टॉपिक क्लियर कर लिए, फिर आपका क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो आपको लगाने हैं, ठीक है। टॉपिक क्लियर करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक। अब आते हैं पासिंग मार्क्स कितना रहता है। सबको डाउट रहता है कि पासिंग मार्क्स कितना रहता है। जनरल कैटेगरी में 150 से 90 मार्क्स आपके आने चाहिए और ओबीसी से एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में आपके 150 से 82 मार्क्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप इसको एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं पेपर 2 के लिए। पेपर 2 में क्या पूछा जाता है, सीडीपी 30 मार्क्स की आती है और लैंग्वेज फर्स्ट में 30 मार्क्स की आती है, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स की, सोशल साइंस 30 मार्क्स का, सोशल साइंस 60 मार्क्स का, सोशल साइंस 60 मार्क्स का। अगर आप किसी जैसे अगर आप मैथ से हैं तो आपका मैथ 60 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अगर आप बायो से हैं तो बायो आपकी 60 मार्क्स की आने वाली है। 150 का टाइम होता है, 150 घंटे का समय होता है, 150 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको दिया जाता है पेपर 2 के लिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1 मार्क्स का होता है। अब बात ये आती है सीटेट 2026 का न्यू सिलेबस आया है क्या, तो नहीं, वही सिलेबस है आपका, ठीक है। उसी के आधार पर आपको तैयारी करनी है, कोई भी नया सिलेबस नहीं आया। आप इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें और अपनी तैयारी जो है वो शुरू करें, जिससे कि आप कुछ महीनों में ही आप देखेंगे कि आप की तैयारी पूरी हो चुकी है और आप प्रीवियस ईयर जब लगाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी तैयारी पूरी हो गई और आप एग्ज़ाम में बैठने के काबिल हैं। और एग्ज़ाम जब हो जाएगा तब आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में आपने जो फुल मार्क्स हैं, फुल मार्क्स 1-2 मार्क्स अगर कटते हैं, लेकिन आप पूरे मार्क्स भी लेकर आ सकते हैं अगर आपने स्ट्रेटेजी फॉलो की। एनसीईआरटी आधारित तैयारी सबसे इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं वही सीडीपी में हमारी वही थ्योरी आती है जो पेपर फर्स्ट में मैंने बताया था, वही लैंग्वेज 2 लैंग्वेज फर्स्ट में वही सीन है। और एसएससी के जो ये टॉपिक दे रखे हैं, इन टॉपिक से पूछा जाता है, ठीक, एसएसटी के, ठीक है। इसमें भी हमारी पेडागोजी पूछी जाती है, 30 मार्क्स की आई थिंक पेडागोजी आती है, 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। पासिंग मार्क्स हमारा वही रहता है, हमारा 150 में से 90 और 150 में से 82% लगभग। सीटेट सर्टिफिकेट जो होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कब तक वैलिड है, तो सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। सीटेट पास करने के बाद आपको केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, स्टेट टैट पर आधारित भर्तियों में आवेदन को कर सकते हैं। सीटेट 2026 प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि सीटेट 2026 प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है,
अगर आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, पहले पेपर फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ है, अगर आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, CDP हमारी आती है 30 मार्क्स की, लैंग्वेज फर्स्ट हमारी आती है, लैंग्वेज 2 हमारी आती है, और हमारा EVS आता है और मैथ्स आता है। ओके, ये हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं। अब आपको क्या करना है, CDP जो है, CDP आपको इसके जो टॉपिक्स हैं, जो भी जितनी थ्योरीज दी हैं, उन थ्योरीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। उनके बारे में पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर सेट लगाने हैं। ठीक है, बस आपको थ्योरी पढ़ना है, उन्होंने क्या थ्योरी दी है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। लैंग्वेज फर्स्ट में भी सेम है, जो टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक्स को पहले क्लियर करें, क्योंकि जब तक आपके टॉपिक क्लियर नहीं होंगे, आप प्रीवियस से लगाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले टॉपिक्स क्लियर करें, क्योंकि जब तक जड़ मजबूत नहीं होती है ना, तो आप उस पर पेड़ खड़ा नहीं कर सकते, आप वहाँ जाके भूल जाएंगे। और कोशिश ये करें, सबसे दूसरी चीज़ कोशिश ये करें कि हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश के वर्ड्स भी ध्यान रखें, क्योंकि क्या होता है, जब हम स्क्रीन पर बैठते हैं, जब हम उस पर बैठते हैं ना, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में काफ़ी इजी होते हैं और हिंदी में उनका कुछ सेंस अलग ही समझ में आता है, हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन इंग्लिश में अगर हम उसको पढ़ लेते हैं ना, तो हमको वो सेंस समझ में आ जाता है। ये मैंने किया था अपने साथ, और मेरे साथ ये चीज़ मैंने देखी भी कि काफ़ी इसका इफेक्ट पड़ा। ठीक है, अगर हिंदी में वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हिंदी में आपको डाउट लग रहा है, तो पहले इंग्लिश में पढ़ के देखें। ठीक है, अब आते हैं लैंग्वेज फर्स्ट में भी वही चीज़ करनी है। लैंग्वेज 2 में, लैंग्वेज फर्स्ट की आप बात करें, लैंग्वेज फर्स्ट अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं, हिंदी जो है वो आपके हम कवर करवा देंगे। CDP भी जो है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, वो आपके हम CDP की जो क्लास लेकर आने वाले हैं वो हम कवर करवा देंगे। EVS में भी आपको क्या करना है, EVS काफ़ी जो देखेंगे आप, काफ़ी ईजी आती है EVS, और बस आपको टॉपिक क्लियर करने हैं। मेरा बस इतना है कि टॉपिक क्लियर करो, फिर प्रीवियस ईयर लगाओ। ठीक है, और प्रीवियस ईयर सेट जो है वो भी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं 1-2 दिन में। मैथ्स का ये है कि जो भी पेडागॉजी है मैथ्स की पेडागॉजी पे ध्यान देना है। दूसरा आपको क्या ध्यान देना है कि मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि मान लो क्षेत्रमिति है और हमारा त्रिभुज है, ये जो बहुत इजी मतलब ये डीपली नहीं जाना आपको, बस ऊपर का आपको थोड़ा सा पढ़ना है कि ये चीज़ है क्या, कितने कोण होते हैं, कितना क्या चीज़ होती है, ये सब चीज़ें के बारे में, फॉर्मूला क्या होता है, जैसे त्रिभुज का हुआ, आयत का फॉर्मूला हुआ, वर्ग का फॉर्मूला हुआ, इससे रिलेटेड ही पूछे जाते हैं और इसी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। आपको घबराने कोई बात नहीं है, जितने भी मैथ्स का भी है जो पैटर्न है वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही, बाकी आपका जब एग्ज़ाम डेट जो आ जाएगी, उससे आपको 1 महीने पहले, जब एग्ज़ाम आपका होने को होगा, उससे 1 महीने पहले हम आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता देंगे कि किस तरीके से आपको पॉइंट को ध्यान में रखना है और एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं आप। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब यही हमारा पेपर 2 होता, सेम स्ट्रेटेजी यहाँ फॉलो करनी है। बस आपको क्या पढ़ना है, अपना SST पे ज़्यादा ध्यान देना है। SST 60 मार्क्स की आती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पेपर 2 स्टूडेंट्स के लिए, पेपर 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आप इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। EVS जो है 3rd to 5th जो NCERT बुक्स होती हैं, 3rd to 5th जो NCERT बुक्स होती है ना, वहाँ से NCERT हमारी पूछी जाती है। और मैथ्स भी सेम वही रहता है, और CDP तो हमको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो CDP से ही आप गेन कर सकते हैं। और अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे और एग्ज़ाम में पास हो पाएंगे। ठीक है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि वैकेंसीज़ भी देखने को मिलेंगी। आप यूपी में नहीं तो आपको DSSB, KVS, NVS, इसमें वैकेंसीज़ हर साल जो हैं आपको हर 2 साल में देखने को मिलती हैं। तो प्लीज़ अपनी तैयारी को पूरा करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अपना कॉन्फिडेंट लेवल को बस थोड़ा सा सही रखें। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी स्टूडेंट्स का पहले कई बार दे चुके हैं और वो पास नहीं कर पाए हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये हमारा चैनल आपके लिए सदा काम करता रहेगा और आपके सपोर्ट में हमेशा बना रहेगा। और आप इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या FB या इंस्टाग्राम पेज, इनसे आप जुड़ सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो कोई भी तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जिसका सीटेट नहीं हो पाया है। और इस बार आप देखेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप सीटेट जो है वो क्रैक कर पाएंगे। जो स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की, मेरा B.Ed चल रहा था, B.Ed के साथ साथ ही मैंने पेपर फर्स्ट और फिर
पेपर 2 भी मैंने क्लियर करा, क्योंकि उस टाइम पेपर फर्स्ट जो था वो मान्य था बीएड वालों के लिए। पेपर फर्स्ट भी मैंने क्रैक किया और पेपर 2 भी मैंने क्रैक किया, तो इन दोनों एग्ज़ाम्स को मैंने क्रैक कर लिया। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। और वही स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो की थी ना, वही स्ट्रैटेजी बस आपके साथ शेयर की है मैंने। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बस तैयारी करनी है और इधर उधर भटकना नहीं है। बस जितना आपका एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला उतने पे ही पढ़ाई करनी है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।